तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSW कोर्स स्कैम के बारे में। जैसे ही आपको पता है कि मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो PSW का कोर्स बेच रहे हैं ये कह के कि अगर आप PSW का कोर्स कर लोगे तो आपकी PR कनाडा में गारंटीड हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि उनकी इस बात में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम आए हैं IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे हमने सर्च किया है एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शंस। तो आप देख सकते हो कि 2025 में ये 6 कैटेगरीज़ हैं जिसे IRCC टारगेट करेगी प्रायोरिटी बेसिस पे। सबसे पहले आते हैं फ्रेंच, फिर हेल्थ केयर, फिर साइंस यानी कि स्टेम, फिर ट्रेड ऑक्यूपेशंस, फिर एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन ऑक्यूपेशन जिसमें हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स या अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट्स आ जाते हैं और या टीचर्स भी आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर है क्या उसमें लो स्कोर से PR हो सकती है या फिर नहीं। जैसे कि जो PSW वाले कोर्स बेचने वाले जो एजेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं कि ग्रेजुएशन वाला या एक 12th ग्रेड वाला स्टूडेंट्स इजीली PSW करके अपनी PR ले सकता है। तो अब हम देखते हैं। तो अब हमने निकाला है 2025 का IRCC का इमिग्रेशन प्लान। ये ऑफिशियल प्लान है जो हमने IRCC की वेबसाइट से निकाला है। तो इसमें IRCC ने बताया होता है कि वो कितने लोगों को PR देंगे और किस कैटेगरी में PR देंगे। तो यहाँ पे जो आप इन कनाडा फोकस देख रहे हो इसमें कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज का कोई लेना देना नहीं है, ये CEC के ड्रॉज हैं। तो ये जो कोटा है ये CEC के लिए 82,980 और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, ये जो प्रायोरिटीज़ वाला कोटा है ये है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज। सो जो IRCC का जो टारगेट है 2025 का कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए वो है 41,700। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, यानी कि जो अगर CEC ड्रॉज का देखा जाए तो उसका ऑलमोस्ट हाफ है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो 29,325 जो स्पॉट्स हैं वो सीधा फ्रेंच के लिए रिजर्व्ड हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि 41,700 में से 29,000 जो स्लॉट्स हैं वो सीधा सिर्फ फ्रेंच वालों को दी जाएंगी। और अगर आप ऑलरेडी जो ड्रॉज चेक करो मार्च 2025 तक के तो IRCC ऑलरेडी 11,000 इन्विटेशन फ्रेंच वालों को दे चुका है। तो बाकी के अब जो इन्विटेशन बचेंगे उसमें से भी आप पूरा जो 2025 के दिसंबर के एंड तक जो IRCC ने 29,000 इन्विटेशन फ्रेंच को देने हैं। और इस वाले नंबर को IRCC बढ़ा भी सकता है। ये सिर्फ IRCC का टारगेट है कि 29,000 को तो मिनिमम देना ही है। इसका IRCC 30,000 भी कर सकता है या 31,000 भी कर सकता है। तो पीछे जो भी कोटा बचेगा वो बाकी कैटेगरीज को जाएगा। तो समझ लो अगर 29,000 फ्रेंच को जा चुका है तो पीछे बचा अप्रॉक्स 11,000 और 11,000 स्पॉट्स में से जो IRCC है वो ट्रेड वालों को भी PR देनी है, हेल्थ केयर वालों को भी देनी है, स्टेम वालों को भी देनी है और इन्होंने एग्रीकल्चर वालों को भी PR देनी है। फिर इसके बाद इन्होंने जो न्यू जो कैटेगरी ऐड की है एजुकेशन उनको भी PR देनी है। तो देख लो कि 11,000 स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा और इसका कोटा आप खुद आइडिया लगा लो कि 41,000 में से सीधा 29,000 फ्रेंच को ही चला गया तो बाकी कैटेगरीज के लिए बचा ही क्या है पीछे। तो फिर हम देखते हैं कि जो हेल्थ केयर के ड्रॉज हैं वो कैसे कैसे बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फेब 2024 में ड्रॉ आया था वो आया था 422 में 422 CRS पे। और जब हम आप बात करें कि लेटेस्ट ड्रॉ की जो आया था नवंबर 20th को, ये रहा हेल्थ केयर कट ऑफ जो और उसकी जो कट ऑफ रही थी वो है 463 और ये 3,000 ITS देने के बाद 463 थी। और ये नवंबर 2024 का ड्रॉ है जो लास्ट ड्रॉ है हेल्थ केयर का। तो जो एजेंट्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि जो ऐसा ड्रॉ फेब 2024 में आया था वैसा ड्रॉ दोबारा फिर से आ सकता है एट 422 CRS। लेकिन अगर तब की अब बात करें तब हेल्थ केयर कैटेगरी न्यूली अभी इंट्रोड्यूस ही हुई थी, तब हेल्थ केयर में इतना कंपटीशन नहीं था। अब हर स्टूडेंट PSW का कोर्स कर रहा है और मैक्सिमम जो जितने स्टूडेंट्स हैं जो IT वाले वर्कर्स हैं वो भी PSW बन रहे हैं और उनका जो CRS है वो 500 प्लस है। तो इसके लिए जो कट ऑफ है हेल्थ केयर का वो 422 से 463 CRS पे पहुंच चुका है। और अब जो नेक्स्ट ड्रॉ आएगा इसमें वे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जो कोटा है वो लिमिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 29,000 है वो तो सीधा फ्रेंच के लिए है, जो बाकी बचा वो बाकी कैटेगरीज के लिए है। और इस बार हेल्थ ऑक्यूपेशंस में सोशल सर्विस ऑक्यूपेशन भी ऐड हो चुके हैं, यानी कि हेल्थ केयर में जो नॉक्स हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसमें अब और ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं। लेकिन जो कोटा है वो सेम का सेम ही है, वो IRCC ने नहीं बढ़ाया। इस वजह से अब जो हेल्थ केयर है वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा।
और अब देखते हैं कि जो 12 स्टूडेंट्स हैं क्या उसको सच में टारगेट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अब ये डिटेल्स है, ये कोर्स की डिटेल्स है। यहाँ पे जो 12th ग्रेड स्टूडेंट है समझ लो उसने 2 साल का डिप्लोमा किया है और 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है PSW का। तो अब वो हेल्थ केयर में फ़ाइल लगाएगा तो उसके जो CRS बनेगा, अगर वो 7 बैंड स्कोर करता है आइल्स में तो वो बने 399। और अगर समझ लो अगर कोई 12th ग्रेड वाला स्टूडेंट है, 2 साल का इसने डिप्लोमा किया और उस 1 साल का एक्सपीरियंस है और उसने आइल्स में 7.5 बैंड स्कोर कर लिया तो उसका बना 425। और जो हेल्थ केयर का कट ऑफ है वो ऑलरेडी 463 पे पहुंच चुका है और हर ड्रॉ जो हेल्थ केयर का कट ऑफ है वो 15 या 20 पॉइंट से बढ़ जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी कर लें 12th ग्रेड वाले स्टूडेंट प्लस 777 बैंड स्कोर ले लें, फिर भी उनका जो स्कोर वो बनेगा 461। और जो लास्ट ड्रॉ आया था वो आया था 463 पे। और जब 463 पे ये ड्रॉ आया था तब 2024 का जो कोटा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था 2025 से। अब जो 25 का कोटा है वो बहुत ही कम है 2024 से। तो उसके बाद हम देखते हैं ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, कोई डिग्री की है 3 या 4 साल की बैक होम से और वहाँ 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस हो चुका है और 2 साल का डिप्लोमा किया है। अगर ये 7 बैंड लेते हैं तो इनका बनता है 453 CRS। 7 बैंड लेके ग्रेजुएशन वाले की 1 साल का एक्सपीरियंस लेके 2 साल का डिप्लोमा करके फिर भी यहाँ PR हेल्थ केयर में नहीं हो रही PSW लेके, फिर उसके बाद वो लेते हैं 7.5 बैंड 467। इस स्कोर पे जाके उनकी PR हो रही है, वो भी सिर्फ इसके लिए क्योंकि 2024 में जो कोटा था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसका जो कट ऑफ है वो 463 पे आया है क्योंकि इन्होंने 3000 ITS भेजी थी जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद देखते हैं अगर ये 3 साल भी कर लें काम और उसके बाद 778 ले लें तो इनका बनता है 491। और जो नेक्स्ट कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है 485 से लेके 495 तक, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वो है कोटा। अगर कोटा ज़्यादा होता, समझ लो अगर ये 29,000 की जगह अगर IRC सिर्फ 15,000 या 10,000 रिजर्व करता फ्रेंच के लिए तो ईज़िली जो 422 वाले या 430 CRS वाले हैं उनकी भी PR ईज़िली हो जाती। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 29,000 सीधा फ्रेंच को दे दिया गया है और बाकी कैटेगरीज के लिए कोटा बहुत ही कम बचा है। और इसके लिए जो IRCC है वो बड़े बड़े ड्रॉस नहीं निकाल सकता, यानी कि समझ लो हेल्थ केयर के लिए वो 4,000 या 5,000 इतने ITS नहीं निकाल सकता। और जितने ITS यानी कि जितने लोगों को PR ज़्यादा मिलेगी उतना कट ऑफ नीचे जाएगा और जितना ये ITS कम होंगी उतना ही कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो समझ लो 463 स्कोर से ऊपर वाले 3,000 एप्लीकेंट्स हैं, तो आप समझ लो कि 463 के ऊपर ही 3,000 एप्लीकेंट्स हैं। तो अगर आपका स्कोर सिर्फ 425 बन रहा है या 339 बन रहा है या 453 बन रहा है तो आपके ऊपर कितने थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशंस हैं ऑलरेडी हैं। और ऊपर से 2025 में कोटा ऑलरेडी कम हो चुका है तो कॉम्पिटिटिव और भी बढ़ रहा है। और उसके अलावा अब कई लोग सोचेंगे कि हम ओंटारियो की OINP टारगेट कर लेंगे, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रीम। तो आपको पता होगा कि ओंटारियो की जो OINP है वो भी अपने ड्रॉज निकालती है हेल्थ केयर के, और उनकी जो लास्ट ड्रॉ आया था सितंबर 2024 में इनका जो ड्रॉ आया था वो आया था बहुत कम रेंज पे, वो था 414 टू 444 CRS। अब जो ह्यूमन कैपिटल OINP की रिक्वायरमेंट है इसमें सिर्फ जो वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने इंडिया से ग्रेजुएशन की होती है। अगर आपके पास 3 साल की डिग्री नहीं है तो आप OINP ह्यूमन कैपिटल में फ़ाइल नहीं लगा सकते। अगर आप ये रेंज देखोगे तो आप ये रेंज देख के बहुत खुश होगे कि 414 से 444 वाले यहाँ पे टारगेट हो रहे हैं हेल्थ केयर में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मार्क मिलर ने 2025 में जो PNPs का कोटा है उसको 50% से रिड्यूस कर दिया है। तो जो 2024 में OINP के पास कोटा था वो था 21,000 PNPs थी ओंटारियो के पास, और अब जो 2025 में उनके पास जो कोटा आएगा वो है 10,000। तो और जो समझ लो जिनकी सितंबर में जिनको ड्रॉ में जिनका इनविटेशन आया था तो उनकी अभी तक अप्रूवल नहीं आई है, और जब उनकी अप्रूवल आएगी तो जब भी उनकी अप्रूवल आएगी तो उनका जो कोटा है वो इस 10,000 में से डिडक्ट होगा। तो ऑलरेडी समझ लो कि इनको जो समझ लो यहाँ पे 1200 से 1300 लोगों को PR मिली थी सितंबर वाले ड्रॉ में हेल्थ केयर में, तो उनका जो कोटा है वो यहाँ से डिडक्ट होगा 2025 के कोटा से, क्योंकि IRCC तब ही कोटा से डिडक्ट करता है
ITS को जब PR अप्रूव हो जाती है, उससे पहले वो डिडक्ट उसे नहीं करते। तो इनको जो PR हुई है ये 2024 के कोटा में काउंट नहीं होगी, ये 2025 के कोटा में काउंट होगी। तो समझ लो पीछे बचे 9,000। तो अब 9,000 में से जो ONP है उनको ड्रॉस निकालने हैं PNP के लिए। अब PNP में सिर्फ हेल्थ केयर नहीं है, PNP में ट्रेड वाले भी हैं, मास्टर स्ट्रीम्स भी है, हेल्थ केयर स्ट्रीम भी है और फ्रेंच स्ट्रीम भी है। और इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम्स ONP ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं, जैसे कि वो रूरल इमिग्रेशन वाली स्ट्रीम, उसमें भी ONP ने अपने इन्विटेशंस देने हैं। तो जो ONP में कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि उसकी जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जाएगी। तो समझ लो अगर एक्सप्रेस का ड्रॉ आता है, अगर एक्सप्रेस एंट्री ने 480 पे हेल्थ केयर कट ऑफ निकाला, तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमेशा जो एक्सप्रेस का ड्रॉ होता है उसे एक पॉइंट नीचे वाली जो फाइल्स हैं वहाँ से पिक करना शुरू करती हैं। तो समझ लो जो ONP है वो 470 से लेके 479 तक जो कैंडिडेट्स है उसको पिक कर लेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इतनी कम रेंज क्यों यहाँ पे चूज़ की है, राइट? क्योंकि यहाँ पे 414 से लेके 444 तक काफ़ी बड़ी रेंज है। और इसका रीज़न ये है कि कोटा अगेन जो PNP के पास जो कोटा है ONP के पास ओंटारियो की, वो 50% कम हो चुका है, तो वो इतने सारे इन्विटेशन नहीं दे सकते। पिछले साल ओंटारियो ने जनवरी 2025 से लेके फरवरी 2025 तक सिर्फ 2 महीने में ही 14,000 इन्विटेशन सेंड कर दिए थे। तो आप देख सकते हो कि अगर उन्होंने सिर्फ 2 महीने में ही 14,000 इन्विटेशन सेंड कर दिए थे, और अब ओंटारियो के पास 9,000 इन्विटेशन है पूरे साल के लिए। 12 महीनों में उनके पास सिर्फ 9,000 इन्विटेशन ही हैं, जो उन्होंने अपने सब हेल्थ केयर वालों को, मास्टर्स वालों को, ट्रेड वालों को और फ्रेंच वालों को भी देनी है। उसके बाद जो रूरल स्ट्रीम है उन वालों को भी देनी है। इस वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है, और जो PNP है वो भी, उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो भी हाई रहेगी, वो ज़्यादा कैंडिडेट्स पिक नहीं कर सकती। और इसका सिर्फ सिंपल रीज़न है कि कोटा कम हो चुका है, इसलिए जो कट ऑफ्स हैं वो बढ़ रही हैं। और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एजेंट्स हैं, वो आपको ये कह के ये कोर्स भेजते हैं कि इसकी बहुत सारा डिमांड है, और इस डिमांड के लिए जो IRCC है वो सबको PR देगा ही। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि जहाँ पे लेबर में भी बहुत, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। यहाँ पे आप देख लो कि जो IRCC है उसने मेंशन किया है कि उसको ट्रकिंग में 25,000 से लेके 55,000 तक ट्रक ड्राइवर चाहिए 2023 से लेके 2035 तक। लेकिन IRCC ने ऑलरेडी 2025 में जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है उसको निकाल दिया है। तो इसका जो ये डिमांड है इसका कोई लेना देना नहीं है IRCC के PR कोटा से, जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ से। IRCC चाहे तो किसी भी नॉक को, किसी भी जॉब को, किसी भी कैटेगरी को कभी भी निकाल सकते हैं। और जब भी IRCC देखता है कि कोई लोग किसी एक नॉक को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं तो IRCC उसे भी निकाल देता है। सो 2024 में हेल्थ केयर के जो नॉक्स है उसमें से 9 से 10 नॉक्स ऑलरेडी IRCC निकाल चुका है, और 2025 में नए नॉक्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। और सेम यहाँ ट्रेड में 10 नॉक्स थे और अब इन्होंने 25 नॉक्स ऐड कर दिए हैं, जिसमें से कुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि कुक्स के लिए आपको किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और ये जॉब ईजिली मिल भी जाती है। और इसके लिए जो ट्रेड का कट ऑफ है वो भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें अब पहले सिर्फ 10 ऑक्यूपेशन थे, अब इसमें 25 ऑक्यूपेशंस हैं, तो इसका भी कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा अराउंड 440 या 445 तक। उसके बाद आते हैं ये एजुकेशन वाले, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इनका कट ऑफ नीचे ही रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग अभी नहीं हैं। बाद में मतलब साल तक या 2 साल तक इसमें भी जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो हेल्थ केयर में है एंड स्टेम में है। जो स्टेम का भी कट ऑफ इस बार कम आ सकता है, क्योंकि इस स्टेम में से सभी IT की जॉब्स हैं वो ऑलरेडी निकाल दी गई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो जाएगा वो हेल्थ केयर का है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं। आप देख सकते हो इसमें 37 ऑक्यूपेशंस हैं, 32 ऑक्यूपेशंस है, और कोटा बहुत छोटा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो कट ऑफ है वो 422 पर जा ही नहीं सकती। ये इम्पॉसिबल है कि IRCC 422 के कट ऑफ पर कोई ड्रॉ निकाल दे। और अब बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसे तो फ्रेंच का भी नवंबर में 2004 में काफ़ी हाई स्कोर गया था, लेकिन वो अब कम हो चुका है। तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि नवंबर 2024 में फ्रेंच का ड्रॉ आया था, तब उन्होंने सिर्फ 800 इन्विटेशन भेजे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जब इन्विटेशन जितने कम होते हैं उतना कट ऑफ हाई चले जाता है। तो आप देख सकते हो कि 800 जो इन्विटेशन सेंड किए, यानी कि 478 स्कोर के ऊपर सिर्फ 800 ही बंदे हैं। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर में देखो तो 463 के ऊपर ही 3000 पीपल है।
इसकी वजह से जो इन्विटेशंस हैं वो हेल्थ केयर के वो कम रहने वाले हैं 2025 में। लेकिन जो फ्रेंच का है, और आप देख सकते हो कि जनवरी में ड्रॉ आया था और फेब में और मार्च में ड्रॉ आए हैं, उनका इन्विटेशन है 6500 एंड जो दूसरा रिसेंटली ड्रॉ आया मार्च में उसका है 4500। तो आप देख सकते हो कि इसी वजह से जो फ्रेंच का कट ऑफ है वो 410 तक जा चुका है। और अगर नेक्स्ट जब मार्च में, जब अप्रैल में, जब मई में वो फिर से ड्रॉ निकालेंगे तो उसका कट ऑफ बिलो 400 चला जाएगा, यानी कि 370 या 380 पर भी फ्रेंच का जो कट ऑफ है वो चला जाएगा, क्योंकि उनके पास कोटा बहुत ज़्यादा है। उनके पास 29,000 का यहाँ पे कोटा है, देख सकते हो 29,325। लेकिन हेल्थ केयर वालों के लिए, ट्रेड वालों के लिए, जो बाकी कैटेगरीज के लिए इतना कोटा नहीं है। उनको सिर्फ 11,000 स्पॉट्स है जो शेयर करने पड़ेंगे आपस में। इस वजह से जब आपको कोई भी एजेंट ऐसे PSW का कोर्स बेच रहा है ये कह के कि आपकी PR डेफिनेटली इस कोर्स लेने के हो जाएगी, तो आप 10 बार सोचो और रियल डाटा चेक करो IRCTC की वेबसाइट पे जाके, और हमेशा कोटा चेक करो कि IRCTC के पास क्या सच में इतना कोटा है कि वो सब हेल्थ केयर वर्कर्स को PR दे सकता है या PSWs को PR दे सकता है। और यहाँ आपका कट ऑफ भी बहुत ज़रूरी है कि आपका CRS स्कोर कितना बन रहा है। अगर आप 12 स्टूडेंट्स हो और अगर मैक्सिमम अपना बैंड स्कोर 7.5 भी ले रहे हो तो आपका सिर्फ 425 बन रहा है यहाँ पे स्कोर। तो 425 के स्कोर पे आप PR कैसे लेने वाले हो, क्योंकि आप ONP के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। और उसके बाद जो आता है हमारा एक्सप्रेस एंट्री ऑलरेडी 463 पे पहुँच चुकी है। फिर उसके बाद आते हैं ग्रेजुएट्स। अगर उन्होंने 7 बैंड स्कोर किया है तो उनके बन रहे हैं 453। तो आप भी सोच लो कि आप सिर्फ 7 बैंड स्कोर से अपने हेल्थ केयर में PR कैसे लेने वाले हो। उसके बाद 7.5 बैंड वाले, इनका अभी तक चांस बना हुआ है, लेकिन अब जो नेक्स्ट ड्रॉ आएगा उसके कट ऑफ बढ़ने वाली है, तो इवन 7.5 लेके भी आपके चांसेस यहाँ पे नहीं बन रहे। और उसके बाद फिर अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस लेते हो 777 लेते 491 तक। तो जैसे कि IRCTC ने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो परमानेंट नहीं है, वो कभी भी रिमूव की जा सकती हैं, कोई भी नॉक रिमूव किया जा सकता है। अब बहुत लोग यहाँ पे ये होंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास फॉरेन एक्सपीरियंस है, जब फिर हम LMI ले लेंगे उससे हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, जब किसी भी तरीके से हम अपने पॉइंट्स 480, 490 या 500 तक ले जाएंगे और फिर हमारी हेल्थ केयर में PR हो सकती है। तो यहाँ पे हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं जो IRCTC ने अभी बताई है। यहाँ पे IRCTC ने कहा है कि वी मे नॉट नीड अ कैटेगरी बेस्ड राउंड इफ़ देयर आर इनफ टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अ कैटेगरी बीइंग इनवाइटेड अप्लाई थ्रू जनरल और प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉस। यहाँ पे IRCTC ने ये बताया कि अगर इन किसी भी कैटेगरीज में अगर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर काफ़ी हाई है, समझ लो 490 है या 500 है या 500 से भी प्लस है, अगर इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जितना स्कोर इतना ज़्यादा हाई है, तो IRCTC वो ड्रॉ कंडक्ट नहीं करेगा। IRCTC उस कैटेगरी का ड्रॉ कंडक्ट ही करना बंद कर देगा। समझ लो अगर हेल्थ केयर में जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर 490 है या 500 प्लस जा रहा है, तो IRCTC हेल्थ केयर को कैटेगरी के ड्रॉ ही बंद कर देगा, वो इसके ड्रॉस नहीं निकालेगा। और ऐसा ही सेम हुआ था स्टेम के साथ। स्टेम में पिछले साल आप देख सकते हो स्टेम की जो कट ऑफ है वो 490 तक चले गई थी, 480 से लेके 490 तक। उसके बाद IRCTC ने स्टेम को बंद कर दिया, स्टेम के कोई ड्रॉस नहीं निकाले। और अब IRCTC ने इसको दोबारा कैटेगरी, स्टेम की कैटेगरी दोबारा डाली है, लेकिन सब IT जॉब के नॉक निकाल के, क्योंकि जो स्टेम का जो कट ऑफ बढ़ रहा था वो बढ़ रहा था IT की जॉब्स की वजह से। इसका वजह से IRCTC ने सब IT के नॉक्स निकाल दिए हैं। और इसी तरह जब हेल्थ केयर में ये नॉक्स, इन नॉक्स की वजह से, जैसे कि PSW का कोर्स है, इन नॉक्स की वजह से जब कट ऑफ बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ रहा है, 422 से 463 आ चुका है और आगे ये 480, 490 तक जाने वाला है, तब IRCTC फिर से नॉक्स निकाल देगा। और इसको, क्योंकि IRCTC का जो कैटेगरी बेस का जो मतलब है वो यही है कि इन्होंने उन कैंडिडेट्स को PR देनी है जिनका स्कोर CEC में मैच नहीं हो रहा, जिनका स्कोर काफ़ी कम बन रहा है, यानी कि 430, 440 या 450 तक बन रहा है। अगर 450 तक जिनका स्कोर बन रहा है उनके लिए कैटेगरी ड्रॉस डिज़ाइन किए गए हैं, उनके लिए नहीं जिनका स्कोर ऑलरेडी 480, 490, 500 के लिए बन रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उनके चांसेस CEC में आने के बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब LMI के पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे तो CEC के जो कट ऑफ है वो भी नीचे आएगी। और जब CEC ही 500 पे आ गया, जब 490s में आ गया, तो जो कैटेगरी ड्रॉज हैं इनका कोई लॉजिक नहीं बनेगा और जो कैटेगरी ड्रॉज हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि कैटेगरी ड्रॉज का मतलब ही सिर्फ ये है ताकि हम उन कैंडिडेट्स को जल्दी PR दे सकें जिनकी डिमांड है और जिनका जो स्कोर है, CRS स्कोर है, वो कम है। इस वजह से अगर आप PSW कोर्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे हो तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। सबसे पहले तो आप अपना CRS कैलकुलेट करो और उसके बाद अपनी टाइमिंग देखो और अपना नॉक देखो कि, और आपको अगर कोई एजेंट ये कह रहा है कि
जो हेल्थ केयर के नॉक्स हैं वो कभी भी रिमूव नहीं होंगे। तो याद रखो कि आप 2024 की लिस्ट देख लो हेल्थ केयर की और 2025 की लिस्ट देख लो, दोनों में जो नॉक्स हैं वो निकाल दिए गए हैं और न्यू नॉक्स ऐड किए गए हैं। और कोई भी एजेंट आपको PSW की गारंटी नहीं दे सकता कि जो PSW का नॉक है वो 2026 में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और उसके अलावा अगर कोई एजेंट आपको ये कह रहा है कि फेब 2024 में ड्रॉ आया था हेल्थ केयर का 422 CRS पे, तो बता दें कि तब जो कैटेगरी है तो वो बिल्कुल इंट्रोड्यूस ही हुई थी, इसलिए उसके में कंपटीशन ऑलरेडी था ही नहीं। तो डेफिनेटली जब किसी कैटेगरी में कैंडिडेट्स है ही नहीं तो उसका कट ऑफ नीचे ही रहेगा। जैसे कि ट्रेड ऑक्यूपेशंस में सिर्फ 10 ऑक्यूपेशन थे पहले, उस 10 ऑक्यूपेशन में भी बहुत कम लोग थे, इसलिए उसका जो कट ऑफ था वो 430 या 434 तक ही रहता था। अब इसमें 25 नॉक्स ऐड हो चुके हैं और जिसमें से कुक सबसे ज़्यादा फेमस कोड है यहाँ पे, जिसको सबसे ज़्यादा लोग टारगेट करेंगे। इस वजह से जो ट्रेड का कट ऑफ है वो भी बढ़ने वाला है, और जब ट्रेड का कट ऑफ एक्सेस एंट्री में बढ़ेगा तो जो OINP है उसका भी कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि कोटा दोनों के पास ही लिमिटेड है, एक्सप्रेस एंट्री के पास भी और PNPs के पास भी। और ये सिर्फ ओंटारियो की बात नहीं है, हर प्रोविंसेस की जो PNPs हैं वो 50% से रिड्यूस कर दी गई हैं। इसलिए जो कई प्रोविंसेस हैं उन्होंने तो अपनी PNP रोक रखी हैं। अगर ओंटारियो की भी बात करें, उन्होंने अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी PNP का ड्रॉ नहीं निकाला। आप खुद जाके अपनी रिसर्च करें, किसी भी एजेंट पे या इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट ना करें, इवन कि मेरी वीडियो पे ट्रस्ट ना करें। आप खुद जाके अपनी ऑनलाइन रिसर्च करो और देखो कि जो मैं बात कर रहा हूँ, जो कोटा की बात की है मैंने और ड्रॉज की बात की है, वो सच है या फिर नहीं। और जो हेल्थ केयर के कट ऑफ्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, और उनमें इन्विटेशंस के नंबर भी चेक करो कि वो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। फेब में जो ड्रॉ निकाला था उसमें 3600 इन्विटेशन भेजे गए थे, फिर जुलाई में जो ड्रॉ निकाला उसमें 3700 प्लस इन्विटेशन भेजे गए हैं, फिर नवंबर में सिर्फ 3000 ही इन्विटेशन भेजे गए हैं हेल्थ केयर वालों को, और अब 2025 में का कोटा और भी ज़्यादा कम है। तो आप अब खुद अपना आइडिया लगा लो कि आपकी PSW में गारंटीड PR हो सकती है या फिर नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी Instagram ID जसराय कनाडा पे भी अगर चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।